ये कहानी दिल्ली की है और कहानी 6 अक्टूबर की है। दिल्ली में 6 अक्टूबर को एक जगह है गांधी विहार कॉलोनी तिमारपुर इलाके में। रात को फायर ब्रिगेड और फिर पुलिस को खबर मिलती कि इस घर में आग लग गई। एक धमाके की भी आवाज़ सुनाई देती है। पड़ोसी फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जिस घर में आग लगी वो आग चौथी मंजिल पर लगी थी। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड वाले आग पर काबू पाते हैं। धमाके की आवाज़ से आस पड़ोस के लोग भी जाग गए थे। अब जब आग पर काबू पाया गया तो फिर फायर ब्रिगेड के बाद पुलिस भी उस कमरे में पहुंचती है। कमरे का मंजर बहुत भयानक था। अंदर तमाम जली हुई चीज़ों के बीच में एक जली हुई लाश थी जो बुरी तरह जल चुकी थी। जब पता करती है पुलिस तो पता चलता है कि ये लाश इसी कमरे में किराए पर रहने वाले 32 साल के एक नौजवान जिसका नाम है रामकेश मीणा उसकी है, क्योंकि और कोई घर में रहता नहीं था। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि रामकेश मीणा यहाँ पिछले काफ़ी वक्त से रह रहा था और यहाँ रहकर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शायद उसका सपना आईएएस और आईपीएस बनने का था, तो यहीं पढ़ाई कर रहा था। अब इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है। इधर लाश को उठाकर मुर्दा घर भेज दिया जाता है। अब पुलिस तफ्तीश करती है। घर की सारी चीज़ें जली हुई थी। सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर था घर के अंदर किचन वाला, वो ब्लास्ट में उड़ चुका था। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे पुलिस को ज़रा भी शक हो। जिसने भी देखा क्राइम सीन को यही था कि एक हादसा है। सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। पहले तो ये था कि शायद एसी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से एसी भी डैमेज हो गया था। लेकिन ये था कि एक हादसा है और वो भी सिलेंडर ब्लास्ट। अब लाश को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। तफ्तीश के नाम पर और कुछ था नहीं। जो सबसे आसान तरीका आजकल पुलिस ने सबसे पहले कहा, चलो आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं कि उस रात को ऐसी अनहोनी या अजीब चीज़ तो ही नहीं थी। जब पुलिस 4 और 5 अक्टूबर की रात, यानी इस हादसे से पहले और हादसे वाली रात, क्योंकि हादसा हुआ था रात के करीब 2 बजे के बाद, तब तक तारीख 5 से 6 अक्टूबर हो चुकी थी। तो 5 अक्टूबर की रात और 4 अक्टूबर की रात सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो अचानक एक तस्वीर पर नज़र पड़ती है। 2 लोग जिनका चेहरा नकाब से ढका हुआ है, लेकिन तस्वीर से साफ है कि इनमें एक लड़का और एक लड़की है। इसी घर में दाखिल होते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोनों ने अपना चेहरा ढक रखा था। अब कोरोना या मास्क वाला सिचुएशन तो है नहीं, तो ये बात बड़ी अजीब लगी पुलिस को। या दिल्ली में इतनी ठंड या वो भी नहीं है कि 2 लोग देर रात एक घर में दाखिल हो रहे हैं और दोनों ने अपना चेहरा ढक रखा है। इस एक सीसीटीवी की तस्वीर से पुलिस को लगा कि कहीं ये हादसा की बजाय कोई साजिश तो नहीं है, और दिमाग घूमा। लेकिन मुश्किल ये थी कि अब वो दोनों कौन है, चेहरा ढका हुआ है, कैसे शिनाख्त करें। खैर पुलिस अपनी तफ्तीश में लग गई। अब पुलिस का एंगल ये है कि एक साजिश है, क्योंकि वो जो तस्वीर दिखा रही है वो ये कि इस घर में जब आग लगी उससे करीब 40 मिनट पहले ये दोनों उस घर के अंदर दाखिल हुए, और ये दोनों जब बाहर निकलते हैं उसके चंद मिनट के बाद ही आग जोर पकड़ती है और एक धमाका होता है। तो क्या ये दोनों उस घर में थे जब ये हादसा हुआ? क्या इन दोनों ने जानबूझकर आग लगाई? अब पुलिस के सामने ये सवाल, और पुलिस को लग रहा है कि नहीं, ये मामला अब साजिश का ही है, हादसे का नहीं। लेकिन फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम आती है और पुलिस भी मौके पर क्राइम सीन को देखती है, और अचानक अब तक जो आया था इस एक सीसीटीवी फुटेज से कि एक साजिश है, वो बुलबुला बनकर रह गया। क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये देखा कि घर में जो एंट्री का दरवाज़ा था एक ही डोर था, उस दरवाजे की कुंडी अंदर की तरफ से बंद थी। अब अंदर की तरफ से बंद थी तो इसका मतलब है जो उस घर के अंदर होगा उसी ने बंद किया, फिर तो बाहर से कोई आ नहीं सकता। और अंदर सिर्फ एक रामकेश। तो सीसीटीवी की 2 तस्वीरें, लेकिन इधर कुंडी का अंदर से बंद होना। पुलिस को लगा वो खामोखा शक कर रही है, ये एक सिंपल हादसा है, एक सिलेंडर ब्लास्ट है जिसकी वजह से आग लगी और ये मौत हो गई। तो कुंडी अंदर से लगी होने ने भी पुलिस को एक मैसेज दिया। लेकिन फिर ये भी था कि ये 2 लोग एन क्राइम के वक्त इतनी रात क्या कर रहे थे। पुलिस ने फिर भी उस सीसीटीवी के जरिए उसको खंगालना शुरू किया। आखिरकार मेहनत रंग लाई। कुछ कोशिशों के बाद पुलिस को ये पता चला, कुछ गाड़ी के नंबर बाकी जो सीसीटीवी कैमरे और थे उनके जरिए, दूसरे स्टेशन नंबर से जो आसपास में कहीं पार की गई थी, कि इनमें से जो लड़की है उसका नाम है अंकिता चौहान और जो लड़का है उसका नाम है सुमित कश्यप। ये दोनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अब पुलिस मुरादाबाद पहुंची, लेकिन दोनों घर पर नहीं थे। दोनों के मोबाइल बंद। अब पुलिस को डाउट होना शुरू हुआ कि हादसे वाली रात ये दोनों घर पर हैं, उसके बाद से मोबाइल बंद है, और फिर उसके बाद ये अपने घर से गायब है। खैर पुलिस ने पूछताछ के बाद अंकिता और सुमित का मोबाइल नंबर लिया
और उसके CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। जब CDR पर नज़र गई तो उस नंबर के ज़रिए पुलिस ने 5 और 6 अक्टूबर के उनके मोबाइल के ज़रिए उनके लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया कि उस रात ही कहाँ थे। CCTV में वही दोनों थे, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन कॉल डिटेल और लोकेशन ने ये पुख्ता कर दिया कि ये दोनों 5 और 6 अक्टूबर की रात रामकेश के उसी फ्लैट में थे जहाँ आग लगी थी। अब ये पुख्ता हो गया, इनका गायब होना, इनका मोबाइल बंद होना, ये सारी चीज़ें अब शक पैदा कर रही हैं। लेकिन फिर लास्ट में पुलिस आकर रुक जाती है एक जगह पर, वो ये कि अगर घर की कुंडी अंदर से बंद है तो फिर ये साजिश कैसे हो सकती है, फिर तो ये एक हादसा ही है। लेकिन इस सवाल का जवाब तभी मिले जब वो दोनों पकड़ में आए। 6 अक्टूबर का हादसा, 12 दिन बीत गया, 18 अक्टूबर की तारीख आती है और आखिरकार एक सूचना पर पुलिस अंकिता और सुमित कश्यप दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ कर लाती है, पूछताछ करती है। दोनों पहले इनकार करते हैं, फिर बताते हैं कि हाँ मैं रामकेश को जानती हूँ। अंकिता कहती है मैं कुछ वक्त तक उसके साथ उसी फ्लैट में रही थी, लिव इन में। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, BSc फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर रही हूँ, तो वहाँ मेरा जाना आना था। लेकिन उस रात भी मैं मिलने गई, उसके बाद निकल गई, हादसा उसके बाद हुआ। अब पुलिस वाले के पास भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं, सिर्फ ये कि CCTV कैमरे में कोई शख्स आए और वो भी जानने वाला, कभी लिव इन में साथ रही है, तो इसमें क्या बुरा है। ये डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है कि ये हादसा नहीं, एक साजिश है, आग लगाई गई है, सिलेंडर में ब्लास्ट किया गया है और ये कत्ल है, ऐसा एक भी प्रूफ सबूत नहीं। अब पुलिस अपने तरीके से और इन्वेस्टिगेशन करती है। ये दोनों लगातार इनकार करते रहते हैं, दोनों पुलिस के पास हैं, लेकिन केस नहीं खुल रहा। धीरे धीरे पूछताछ के बाद पुलिस अपने नए नए तरीके से नए तमाम एंगल की जांच कर रही होती है। सिर्फ एक चीज़ पुलिस को लाकर उनकी पूरी जो शक और सवाल थे वहाँ रोक देती थी, और वो वही थी कि दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद है, यानी बाहर से कोई नहीं आया। एक पुलिस अफसर को अब ये बार बार जब सवाल आ रहा था, तब उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछा कि CCTV की तस्वीर है, 2 लोग उसी रात आए हैं, टाइमिंग मैच कर रही है, हादसे से पहले ये आए, हादसे के फ़ौरन पहले निकल गए, लड़की का कनेक्शन भी जुड़ रहा है, लिव इन में रही है, लेकिन कुंडी अंदर से बंद। मतलब वो दोनों घर गए, उन दोनों को फिर खुद रामकेश ने विदा किया। विदा करने के बाद वो सोने चला गया और इत्तेफाक से सिलेंडर में आग लग गई। तो ये पॉसिबल है। तो फॉरेंसिक टीम ने कहा बिल्कुल पॉसिबल है, बट फॉरेंसिक टीम को फिर ये जब एहसास हुआ कि बार बार पुलिस वाले कुंडी पर आकर रुक रहे हैं, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, इसको फिर से जांच करते हैं। अब फॉरेंसिक टीम ने उस दरवाजे की कुंडी की फिर से जाँच की। ये दरवाज़ा कुछ ऐसा था जैसे आमतौर पर बहुत सारे घरों में होता है, एक लोहे के ग्रिल वाला दरवाज़ा होता है, लोहे का होता है, उसमें चौड़ा चौड़ा आप देखते हैं, पतले पतले रॉड होते हैं, ग्रिल टाइप, और अंदर एक जाली होती है मॉस्किटोज, मच्छर, इन सब से बचने के लिए। तो दरवाजे का पूरा ब्रैकेट तो लोहे का है, चारों तरफ से चौड़ा है, बीच बीच में लोहे के रॉड होते हैं, और फिर उसके अंदर एक जाली होती है, मच्छर वच्छर ना घुस जाए, और उसके बाद अंदर कुंडी होती है। फॉरेंसिक टीम ने अब दोबारा दरवाजे की जाँच की। जब जाँच की तो पाया कि जहाँ पे कुंडी थी वहाँ पे एक छोटा सा होल था, और वो होल शायद काटा गया था, और फिर उसे वापस मोड़कर सीधा करने की कोशिश की गई। लेकिन वो होल इतना छोटा था, पुलिस वाले ने, बहुत सारे लोगों ने हाथ डालने की कोशिश की, हाथ पहुंचा नहीं वहाँ से कुंडी तक। रामकेश की माँ वहाँ पहुँची, वहीं थी। जब पुलिस वाले के हाथ नहीं पहुँचे तो रामकेश की जो माँ थी, बहुत ज़्यादा उनका वेट भी नहीं था। पुलिस वालों ने कहा कि आप ट्राई कीजिए। उन्होंने उसी जाली से हाथ डाला कुंडी तक, बहुत ही आसानी से उनका हाथ पहुंच गया, और कुंडी खुल भी गया, बंद भी हो गया, हाथ निकाल लिया गया। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम समझ गई। इसके बाद अंकिता चौहान को बुलाया गया, सुमित को बुलाया गया, और इसका एक और दोस्त था संदीप, जिसकी उस घर में उस रात मौजूदगी एक और कैमरे से साबित हो गई थी, और ये तीनों मुरादाबाद के थे। सुमित और संदीप से भी कहा गया तुम हाथ डालो, उन्होंने हाथ डाला, वो कुंडी तक नहीं पहुंच पाया। जैसे ही अंकिता को कहा गया तुम हाथ डालो, अंकिता ने हाथ डाला और उसके हाथ कुंडी तक पहुंच गए। अब ये क्लियर हो गया कि अगर ये साजिश है तो साजिश की कहानी ये है कि इन लोगों ने ही मारा है। उसके बाद बाहर निकलते वक्त जाली काटी थोड़ी सी, उसके बाद अंदर हाथ डालकर अंकिता ने कुंडी को बंद कर दिया, जाली सीधी कर दी और चले गए, ताकि लगा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। जैसे ये चीज़ क्लियर हुई, अब फ़ौरन पुलिस ने अपने तरीके से तीनों से पूछताछ शुरू कर दी। जब पूछताछ शुरू कर दी तब अंकिता टूट गई, सुमित भी टूट गया, संदीप भी, और फिर तीनों ने एक ही कहानी सुनाई।
कहानी ये थी कि 2025 में ही मई में अंकिता, जो बीएससी की स्टूडेंट थी, फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी, वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड था जो मुरादाबाद का रहने वाला था और उसका नाम था सुमित कश्यप। बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद अब फॉरेंसिक की पढ़ाई करने के लिए अंकिता दिल्ली आ गई। यहाँ उसने दाखिला ले लिया और पढ़ाई करने लगी। अब उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए। इसी दौरान में उसकी किसी इंस्टीट्यूट और कॉलेज में मुलाकात हुई रामकेश मीना से, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसका ड्रीम था कि एक IAS या IPS अफसर बनना। तो दोस्ती के बाद उसे पता चला कि रामकेश रेंट पर तिमारपुर में रहता है और वहाँ कमरा भी एक एक्स्ट्रा है। तो उसने कहा ठीक है, हम वहीं रहते हैं, दोनों दोस्त थे। अब दोनों ने शेयर किया रेंटमेंट और वो एक तरह से लिव इन में रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। एक रोज़ अंकिता को पता चला कि रामकेश ने उस घर में रहने के दौरान उसकी कई सारी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें और वीडियो अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। आपत्तिजनक तस्वीरें थी। जब अंकिता को पता चला, उसने रामकेश से कहा कि देखो ये सब डिलीट कर दो, ये ठीक नहीं। रामकेश ने कहा ठीक है करूँगा, लेकिन वो करता नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीता। अंकिता को गुस्सा आना शुरू हुआ। उसे लगा कि ये शख्स उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने एक रोज़ अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को फ़ोन किया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरी कुछ तस्वीरें हैं जो रामकेश के लैपटॉप में हैं और वो डिलीट नहीं कर रहा है। आगे चलकर इससे मेरी बदनामी हो सकती है। मैंने उसको हर तरह से समझाया पर वो मान नहीं रहा। क्या करें? तो फिर इन दोनों ने मिलकर तय किया कि उसको रास्ते से ही हटा देते हैं और उसके लैपटॉप, हार्ड डिस्क से सारी चीज़ें निकाल लेंगे। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त संदीप को शामिल किया। अब जो सुमित कश्यप की कहानी है वो ये कि मुरादाबाद में इसकी LPG की एजेंसी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चूंकि अंकिता वहाँ रही थी, उस घर के नक्शे और सारी चीज़ें पता थी। इन लोगों ने बैठ के प्लान किया कि कैसे करना है। अब यहाँ दो एक्सपर्टी रखने वाले, एक जिसको LPG की जानकारी थी, दूसरी जो फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही है और बेसिक जानकारी थी कि क्राइम सीन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें पुलिस को उलझा सकती हैं। दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं। लंबी प्लानिंग के बाद यह तय हुआ कि पहले रामकेश को मारेंगे गला घोंट कर। फिर सुमित का रोल ये था कि वो वहाँ पर LPG जो सिलेंडर रखा हुआ है उसके नॉब को उतना ही खोलेगा जिससे धीरे धीरे गैस बाहर आए और वो पाइप उसके सर के पास रख देगा और फिर एक माचिस से घर में आग लगाएगा और इसके बाद वो लोग निकल लेंगे। धीरे धीरे बाद में वो सिलेंडर में जब ब्लास्ट होगा तब घर में कोई नहीं होगा, वो लोग दूर जा चुके होंगे। तो सबसे पहले संदीप, सुमित और अंकिता, इन तीनों ने मिलकर 6 अक्टूबर की रात उसके घर पहुंचे। चूँकि अंकिता पहले से वहाँ रह चुकी थी। उसके बाद उन्होंने उसको गोला घोंट कर मार डाला। मारने के बाद उसकी लाश को बिस्तर पर रखा। बिस्तर पर रखने के बाद घर में पड़े जो तेल है, वो पेट्रोल, ये सारी चीज़ें उसके बॉडी पे डाली। आग अभी तक नहीं लगाई। फिर वो सिलेंडर को लेकर आए। सिलेंडर की पाइप को उसके सर के पास रखा। नॉब को इतना ही खोला कि एक साथ पूरा गैस नहीं, जैसे स्लो मोड पे गैस चलाते हैं सेम उतना ही। ये सब करने के बाद इस दौरान में अंकिता ने कहा कि अगर ये पुलिस को यकीन दिला दें कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, यानी कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो फिर शक की गुंजाइश नहीं, एक हादसा ही नजर आएगा। तब अंकिता ने दरवाज़ा के पास उस जाली में थोड़ा सा कट किया, अपने हाथ को डाला और देखा कि यहाँ से कुंडी लगा सकती हूँ। ये सब कुछ तय हो गया। फिर उसके बाद आग लगाई गई लाश को। तेल और पेट्रोल डालने के बाद गैस ऑन कर दिया गया। अब धीरे धीरे गैस रिस रहा है, धीरे धीरे आग बढ़ रही है और इस दौरान में ये तीनों बाहर निकलते हैं। अंकिता हाथ डालकर उसी जाली से कुंडी को अंदर से बंद कर देती है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद आग धीरे धीरे लौ तेज़ पकड़ती है और फिर पाइप को भी अब जलाना शुरू कर देती है, क्योंकि पाइप प्लास्टिक रबड़ का था। और धीरे धीरे इसके बाद सिलेंडर तक पहुँचती है और सिलेंडर में धमाका होता है। जब धमाका होता है तो पड़ोसियों की आवाज़ जाती है और फिर वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस पहुँचती है और इस तरीके से रामकेश की मौत की कहानी सामने आती है। तो अश्लील तस्वीरों की वजह से अंकिता ने यह कत्ल किया। पुलिस को लैपटॉप तो मिला, इन लोगों ने जाते वक्त हार्ड डिस्क ले लिया, लैपटॉप छोड़ दिया था ताकि पुलिस को ये भी शक ना हो कि लैपटॉप गायब है, मतलब, और इसके पीछे साजिश हो सकती है। यहाँ पे भी पूरी प्लानिंग थी कि लैपटॉप अगर गायब कर दूँ, मोबाइल गायब कर दूँ तो पुलिस को लगेगा ये कीमती चीज़ गायब, इसमें साजिश हो सकती है। उन्होंने लैपटॉप को तो कुछ नहीं किया, हार्ड डिस्क निकाल कर ले गए जिसमें तस्वीरें थी, अंकिता को पता था, और फिर वहाँ से निकल गए। तो फुल प्रूफ प्लानिंग करने की कोशिश की थी एक फॉरेंसिक स्टूडेंट ने, एक जिसे सिलेंडर की जानकारी थी, और लगभग ये कामयाब हो गए थे। लेकिन वो जो कुंडी वाली बात थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसको पकड़ लिया। तो एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है। अभी अंकिता एक फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी और जो क्राइम सीन पर पहुंचे थे वो उसके उस्ताद थे। तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया।
के इस कुंडी को बाहर से हाथ डालकर बंद किया और इस तरीके से ये केस खुल गया। शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर हर टीम के एक्सपर्ट ये सोचना शुरू कर दें कि मुझे एक परफेक्ट क्राइम करना है तो सोचिए कितना खतरनाक हो जाता है। पूरा करियर पड़ा था, फॉरेंसिक की पढ़ाई थी, आने वाले वक्त में क्या पता वो एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर होती, पुलिस की मदद करती, लेकिन अब शायद पूरी ज़िंदगी पूरी उम्र उसे जेल में काटनी होगी। तो ये थी आज की कहानी।